कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। श्री श्री राधा माधव की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 6 और श्लोक संख्या 13 का अवयम पाठ करेंगे। समम काय शिरोग्रीवं धारयन् अचलं स्थिर संप्रेक्ष्य नासिका अग्रम स्वं दिशा च अनवलोकयम्। समम काय शिरोग्रीवं धारयन् अचलं स्थिर संप्रेक्ष्य नासिका अग्रम स्वं दिशा च अनवलोकयम्। समम काया शिरोग्रीवम। यद्यपि काया नाम शरीर का है, फिर भी यहाँ आसन पर बैठने के बाद कमर से लेकर गले तक के भाग को काया कहा गया है। शिर नाम ऊपर के भाग का यानी मस्तिष्क का है और ग्रीवा नाम मस्तिष्क और काया के बीच का भाग है। ध्यान के समय ये काया, सिर और ग्रीवा सम रहे, सीधे रहे और रीढ़ की जो हड्डी है उसकी सब गांठें सीधे भाग में रहें और उसी सीधे भाग में मस्तक तथा ग्रीवा रहे। तात्पर्य है कि काया, सिर और ग्रीवा, ग्रीवा यानी गर्दन, ये तीनों एक सीध में अचल रहें। कारण कि इन तीनों के आगे झुकने से नींद आएगी और पीछे झुकने से जड़ता आती है और दाएं बाएं झुकने से चंचलता रहती है। इसलिए ना आगे झुकें, ना पीछे झुकें और ना दाएं बाएं ही झुकें। दंड की तरह सीधे सरल बैठे रहें। सिद्धासन, पद्मासन आदि जितने भी आसन हैं, आरोग्य की दृष्टि से वे सभी ध्यान योग में सहायक हैं, परंतु यहाँ भगवान ने संपूर्ण आसनों की सार चीज बताई है। काया, सिर और ग्रीवा को सीधे समता में रखना चाहिए। इसलिए भगवान ने बैठने के सिद्धासन, पद्मासन आदि किसी भी आसन का नाम नहीं लिया, किसी भी आसन का आग्रह नहीं रखा। तात्पर्य है कि चाहे किसी भी आसन से बैठें, पर काया, सिर और ग्रीवा एक सीध में होने चाहिए, क्योंकि इनके एक सीध में रहने से मन बहुत जल्दी शांत और स्थिर हो जाता है। आसन पर बैठे हुए कभी नींद सताने लगे तो उठकर थोड़ी देर के लिए इधर उधर टहल लें, फिर स्थिरता से बैठ जाएं और यह भावना बना लें कि अब मेरे को उठना नहीं है, इधर उधर कहीं झुकना नहीं है, केवल स्थिर और सीधे बैठकर ध्यान करना है। दिशश्च अनवलोक्य। 10 दिशाओं में कहीं भी देखे ना, क्योंकि इधर उधर देखने के लिए जब ग्रीवा हिलेगी, गर्दन हिलेगी, तब ध्यान नहीं होगा, विक्षेप होगा। इसलिए ग्रीवा को स्थिर रखें। संप्रेक्ष्य नासिका अग्रम स्वम। अपनी नासिका के अग्रभाग को देखते रहें, अर्थात अपने नेत्रों को अर्ध निमीलित यानी अधमुंदे रखें, थोड़ी सी खुला रखें। कारण कि नेत्र मूंद लेने से नींद आने की संभावना रहती है और नेत्र खुले रखने से सामने दृश्य दिखेगा, उसके संस्कार पड़ेंगे तो ध्यान में विक्षेप होने की संभावना रहती है। इसलिए नासिका के अग्रभाग को देखने का तात्पर्य है कि थोड़े थोड़े नेत्रों को खुले रखें। स्थिर आसन पर बैठने के बाद शरीर, इंद्रियां, मन आदि की कोई भी और किसी भी प्रकार की क्रिया ना हो, केवल पत्थर की मूर्ति की तरह, एक पर्वत की तरह स्थिर होकर बैठे रहे। इस प्रकार एक आसन से कम 3 घंटे स्थिर बैठे रहने का अभ्यास हो जाएगा तो उस आसन पर उसकी विजय हो जाएगी, अर्थात वह जित आसन हो जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इसका भाव है यह नासिका के अग्रभाग को देखना मुख्य नहीं है, बल्कि मन को एकाग्र करना मुख्य है। ये बहुत जरूरी है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण कृष्ण।